गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं। 7 उपनिषद कंप्लीट हो गया हमारा, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके मुताबिक। आज हम लोग अंतिम योग उपनिषद योगराज उपनिषद पढ़ेंगे। अंतिम से तात्पर्य जो यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 8 उपनिषद पढ़ना, वो 8वां उपनिषद योगराज उपनिषद पढ़ेंगे। तो उस लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से ये अंतिम उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं योग के। योगराज उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे संबंधित ये सवाल तो पहले लाइन में ही एक बन जाता है, क्योंकि ये अलग है थोड़ा। कौन सा उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो योगराज उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। योगराज उपनिषद सभी उपनिषदों में, यानी सभी योग उपनिषदों में श्रेष्ठ माना गया है इससे, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है योगराज उपनिषद। इसकी संज्ञा इसलिए दी गई है। योगराज उपनिषद बहुत ही छोटा है, सिर्फ 21 मंत्र हैं इसमें। अब सबसे छोटे की बात आएगी तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, दोनों मिलाकर के, मुख्य उपनिषद और योग उपनिषद में, ये भी बता दीजिए तो याद हो जाएगा साथ साथ वो भी। और मांडुक्य उपनिषद मांडुक्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 12 मंत्र। 12। और ईशावास्य उपनिषद, उसमें ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18। बहुत सुंदर, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। अब हम आते हैं योगराज उपनिषद में क्या क्या है उसको देखते हैं। योगराज उपनिषद में 2 चीजें हैं, ध्यान रखिए। अगर 2 पार्टीशन के हिसाब से देखें, एक तो चतुर्योग की चर्चा है इसमें। चतुर्योग में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग बताया गया है। ये चतुर्योग है। दूसरी दृष्टि से भी बताया गया है, जिसमें कि 4 प्रकार के योग का अलग से वर्णन है, जो कि जनरली हम लोग हठ योग में पढ़ते हैं। वो है आसन, प्राण संरोध यानी प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये अलग से बताया गया है, आसन, प्राण संरोध, ध्यान, समाधि। तो 2 दृष्टि से इसको देख करके चले। अभी हम लोग आज हमारे पास मिलेगा, हम कंपैरिजन भी कर लेंगे 8 योग उपनिषद का, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। योगराज उपनिषद जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी, इसमें 9 चक्रों की विवेचना की गई है, 9 चक्रों की चर्चा है। तो इसलिए जो है ये एक अलग स्थान रखता है स्टूडेंट के लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। तो यहाँ से सवाल जरूर उठा लेते हैं। तो योगराज उपनिषद में कितने चक्रों की चर्चा है? तो 9 चक्रों की चर्चा है। कौन से 9 चक्र हैं? ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। आगे हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। योगराज उपनिषद के पहले मंत्र में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। पहले ही मंत्र में कहा गया है, योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिराम योग सिद्धये मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा। कि कहा जा रहा है कि अब योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, इसको राजयोग जैसे मंत्र में लिखा हुआ वैसे ही कर देते हैं। पहले राजयोग है, फिर हठ योग है। राजयोग, हठ योग, इन चार प्रकार वाले योग से युक्त योगराज उपनिषद का वर्णन करते हैं। तो इसमें हठ योग लास्ट में है, यहाँ भी हठ योग लास्ट में कर देते हैं। सीक्वेंस ठीक रहेगा, क्या पता इससे संबंधित भी सीक्वेंस में सजाएं दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देख लीजिए सीक्वेंस, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र में ही लिखा हुआ है। पहला मंत्र योग देखते हैं क्या है। इसके बारे में कहा गया है, ब्रह्म विष्णु शिवादीनां मंत्रम जाप्यम विशारदय साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राजादिर्भिर्यथा, राजा आदिर भी यथा। यानी कि विद्वान जन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करें। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए,
यहाँ वत्सराज की चर्चा है मुनि के रूप में या योगी के रूप में, जो मंत्र योग से जिन्होंने सिद्धि पाई। तो कहते हैं कि लोगों को, आम लोगों को, विद्वानों को जो सिद्धि चाहते हैं, मंत्र योग से चाहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें, उनको सिद्धि मिलेगी। और इसी तरह से वत्सराज आदि मुनि को सिद्धि मिली हुई है। ये मंत्र योग के बारे में कहा गया। तो अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि योगराज उपनिषद के मुताबिक किस मुनि की चर्चा है जिनको कि मंत्र योग के द्वारा सिद्धि मिली है, तो वत्सराज का नाम है, और आदि मतलब उनके जैसे और भी है, तो वत्सराज का नाम। दूसरा है हमारा लय योग। लय योग में कहते हैं कृष्ण द्वैपायन अद्यस्तु साधितो लय संगीतः नवस्वेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महात्माभिः। यानी कि कृष्ण द्वैपायन नाम दिया हुआ है। आदि ऋषियों ने लय को सिद्ध किया। नवस्वेव 9 प्रकार के चक्रों में, ही चक्रेषु 9 प्रकार के चक्रों में लय करके, मन को लय करके कह ले, प्राण को लय करके कह ले, कि 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कृष्ण द्वैपायन की चर्चा है लय योग में, और कृष्ण द्वैपायन व्याख्या में बताया गया है जगह जगह कि व्यास जी का ही दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी उनको कहा जाता था। हालांकि व्यास जी एक हुए या कितने हुए, इसको लेकर के कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है, विद्वानों के बीच में मतभेद है, क्योंकि व्यास जी के नाम से बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। तो माना जाता है कि व्यास जी बाद में शायद पदवी बन गई, और अभी तो पदवी है ही व्यास जी, क्योंकि जो भी भागवत कथा कहते हैं उनको व्यास जी कहा जाता है। तो लय योग में कृष्ण द्वैपायन की चर्चा है, मंत्र योग में वत्सराज की चर्चा है। लय योग में कहा गया चक्रों में लय करके ऋषि मुनि क्या करते हैं, लय योग से सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब राजयोग उपनिषद में 9 चक्रों की चर्चा किस योग के अंतर्गत है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो लय योग के अंतर्गत कहा गया है। 9 चक्र, चक्र की स्थिति उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लय योग में आया और वहीं पर 9 चक्रों की स्थिति बताई गई है, इसी का महत्व बताया गया है लय के लिए। अब यहाँ 9 के 9 चक्रों के बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। कहते हैं पहला चक्र है ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र की स्थिति और कहाँ ध्यान कैसे करना है वो बताया जा रहा है। कहते हैं 3 बार आवृत यानी घिरा हुआ, भग मतलब त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। और जो व्याख्या से मालूम होता है, अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद है, उसको ही अग्निपुंज एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। उस ज्योति स्वरूप जीव रूपनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। तो इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि प्रथम चक्र जो है ये ब्रह्म चक्र, ये मूलाधार चक्र है, ठीक है, ये मूलाधार चक्र जैसा लग रहा है। तो पहला चक्र हमारा है ब्रह्म चक्र, जो कि मूलाधार चक्र है। तो ब्रह्म चक्र, लेकिन ध्यान हम रखेंगे पहला चक्र ब्रह्म चक्र, पहला चक्र ब्रह्म चक्र कहाँ पे, योगराज उपनिषद में। वहां पर किसका ध्यान करना है, तो जीव स्वरूप जीव रूपनी जो कुंडलिनी है उनका ध्यान करना है। किस लिए करना है, मुक्ति की कामना से, मुक्ति की इच्छा से उनका ध्यान करना है। उसके बाद है दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, जो सामान्य है, बाकी जगहों पर भी दूसरा स्वाधिष्ठान नाम से ही है, बस पहले का नाम ब्रह्म चक्र कहा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र कहा कहते हैं कुंडलिनी स्थान के मध्य में, यानी मूल कंद के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। अब कंद कहा गया, मूल कंद से यहाँ मूलाधार का नहीं लगाएंगे, मूल कंद के मध्य में कहा गया, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। प्रवाल अंकुर मतलब लाल अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिम की तरफ मुख किए हुए एक लिंग है यहाँ पर स्वाधिष्ठान में। वहां उद्रियाण पीठ जगह है, उस उद्रियाण पीठ में रक्त पूर्ण से, यानी कि रक्त के जैसा प्रकाश पुंज है,
उसका ध्यान करने से जगत उसका ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करें, ये कहा गया है। तो उस अंकुर पुंज का जो कि उद्रियान पीठ में है, और वो जगह कहाँ है? मूलकंद के मध्य में है। इस तरह से व्याख्या में बताया गया, व्याख्या में नहीं, मंत्र में ही बताया गया है पूरा। तो उस जगह पर उस प्रकाशमान जो पुंज है उसका ध्यान करना है। ये स्वाधिष्ठान के बारे में कहा गया योगराज उपनिषद में। तीसरा चक्र है नाभि चक्र, जिसको कि मणिपुर चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर नाम सीधे नाभि चक्र दिया गया है योगराज उपनिषद में। तीसरा चक्र नाभि चक्र है। उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है कि नाभि चक्र में ही संसार की स्थिति है। नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का ध्यान करना चाहिए। उसका ध्यान करके विद्वान सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नाभि चक्र के बारे में योगराज उपनिषद में कहा गया है। उसके बाद चौथा चक्र है, अभी सारे चक्र याद कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। चौथा है हृदय चक्र। हृदय चक्र जो है नीचे की मुख किए हुए हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उसके बीच में प्रकाश के रूप में हंस का स्थान मान करके उसका ध्यान करना चाहिए। यानी कि हृदय चक्र में जो नीचे की तरफ मुख किए हुए है उसमें हंस का स्थान मान करके उसका ध्यान करें। उसके ध्यान से सारा संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पांचवा चक्र है हृदय के बाद कंठ वाला, हम लोग पढ़ते हैं अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्धि, इसको हृदय चक्र नाम दिया गया। उसके बाद विशुद्धि को कंठ चक्र ही सीधे डायरेक्ट कह दिया गया है। कंठ चक्र पांचवा चक्र है। उसके वाम भाग में इड़ा नारी, दक्षिण भाग में पिंगला नारी और बीच में सुषुम्ना की स्थिति कही गई है कंठ चक्र में। वहां पर पवित्र प्रकाश का ध्यान करना चाहिए, उससे सिद्धियां मिलती है। पवित्र प्रकाश का ध्यान। छठा चक्र जो कि अलग है वो है तालुका चक्र। तालुका चक्र घंटे का स्थान जहां है वहां तालुका चक्र कहा गया है। घंटे का स्थान कहाँ है? तो घंटे का स्थान है जो आपकी छोटी जिह्वा होती है, जिह्वा के वहां तालु वाले स्थान में। तो वो जो छोटी सी लटक रही है उसको तालुका स्थान कहते हैं, वहीं पर तालुका चक्र है। उसे 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा जाता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना राजदंत, तो राजदंत को कई जगहों पर व्याख्या में कहा गया आगे की दांत को राजदंत कहते हैं। योगराज उपनिषद में साफ साफ कहा गया जो तालुका वाले वो घंटिका वाला स्थान है, छोटी जिह्वा, वही राजदंत का स्थान है, वही राजदंत है। वहां पर अब ध्यान कैसे करना है योगराज उपनिषद के मुताबिक? वहां पर शून्य में मन को ले करके निश्चिंत हो करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ध्यान करें तो मनुष्य निश्चित रूप से ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मन को वहीं लय कर देना है। कहाँ? घंटिका स्थान में। घंटिका स्थान में तालुका चक्र है। सातवां चक्र है भ्रू चक्र। भ्रिकुटी के मध्य में भ्रू चक्र है, उसे विद्या एवं बिंदु का स्थान कहते हैं भ्रू चक्र को। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, मोक्ष को प्राप्त कीजिए, ऐसा सिद्ध जनों के लिए निर्देश दिया गया है। गोलाकार ज्योति। आठवां चक्र है ब्रह्मरंध्र चक्र। ब्रह्मरंध्र चक्र के बारे में कहते हैं परम निर्वाण का सूचक आठवां चक्र ब्रह्मरंध्र है। धूम्र वर्ण, धुएं के समान उसका वर्ण है, कलर है। उस सूतिका ग्राम यानी कि उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर पीठ समझना चाहिए। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आठवां चक्र कौन सा है? तो ब्रह्मरंध्र है। और ब्रह्मरंध्र में किसका स्थान है? तो जालंधर पीठ का स्थान है। एक उद्रियान पीठ का स्थान आया था, उसका स्थान कहाँ बताया गया था? बताइए कोई। स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान। 3 पीठ बताया गया है, तीनों पीठ को भी अभी अलग से कर लेंगे। 9वां है व्योम चक्र। व्योम चक्र 9वां चक्र और इसके पेटल्स 16 बताए गए हैं।
इतना ही, बाकी पेटल्स तो नई व्याख्या में उसमें बताया गया मंत्र में। इसके 16 दल वाला व्योम चक्र बताया गया है योगराज उपनिषद में। उस 16 दल चक्र के बीच में पराशक्ति का स्थान बताया गया है। उससे ही संविद कहना चाहिए, मतलब संविद का मतलब उससे ही जानने की हमारी इच्छा, उसको जान लिया तो सब जान लिया, उस पराशक्ति को। उस चक्र के मध्य में यानी व्योम चक्र के मध्य में पूर्णागिरि पीठ है। पूर्ण शक्ति का यहाँ पर ध्यान करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो 3 पीठ पहले देख लेते हैं, फिर 9 चक्र याद कर लेते हैं। पूर्णागिरि पीठ कहाँ पर हो गया? 9वें चक्र में व्योम चक्र। उससे पहले कौन सा पीठ आया था बताइए? ऊपर नहीं करूंगा। जालंधर पीठ। जालंधर पीठ कहाँ पर है वो? ब्रह्मरंध्र। उससे पहले कौन सा पीठ आया था? उद्यान पीठ। उद्यान पीठ। नहीं, उद्यान। ये स्वादिष्ठान में बताया गया था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्र का वर्णन किया गया है। अब नाम बताइए यहाँ पर, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के सभी 9 का नाम बताइए, याद हो जाएगा। ब्रह्म, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत चक्र, कंठ, तालु, चक्र, मध्यम चक्र, निर्वाण चक्र, और आकाश चक्र। आकाश। ये 9 चक्र, बहुत बढ़िया। अब एक बार चक्र हम लोग याद कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया जो साधक 9 चक्रों का क्रम से ध्यान करता है उसे मुक्ति के साथ सभी सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाती हैं धीरे धीरे करके। अब 9 चक्र पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद पीठ का भी कर लेंगे। वो है, हाँ 9 चक्र का बताइए, तो हैंड रेज कीजिए, फिर सवाल पूछते हैं उनसे। 9 चक्र याद हो जाए, अभी बोलते बोलते याद हो जाएगा, सुनते सुनते भी बहुत सारे लोगों को याद हो जाएगा। उर्मिला जी बता दीजिए पहले। ब्रह्म, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र। अरे वाह, बहुत सुंदर। शंकर जी बता दीजिए। हाँ ओम जी, पहला आएगा ब्रह्म चक्र, फिर स्वादिष्ठान और नाभि, इसे मणिपुर चक्र है, जिसे नाभि, वो फिर अनाथ को हृदय बताया गया है, विशुद्धि को कंठ बताया गया है, और तालुका चक्र वो घंटी सी लटक रही है वो, फिर आज्ञा चक्र को भूचक्र, फिर ब्रह्मरंध्र और फिर व्योम चक्र, ऐसा 9 है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आयुषी जी। जी सर, ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र। बहुत सुंदर। विमला जी। जी सर, ब्रह्म चक्र जिसको मूलाधार चक्र कह सकते हैं, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और तालुका चक्र जो हमारे घंटी की तरह रहती है, और भू चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। व्योम चक्र लास्ट वाला ना? व्योम चक्र। ठीक है। रिया जी। ब्रह्म चक्र, हाँ, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र और व्योम चक्र। व्योम चक्र, बहुत बढ़िया। मनीषा जी। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भूमध्य चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र। ठीक है। श्वेता जी। 9 चक्र हैं। सबसे पहले ब्रह्म चक्र, उसके बाद ब्रह्म चक्र के बाद स्वादिष्ठान, फिर नाभि चक्र, हृदय चक्र, फिर कंठ, तालु चक्र और भूमध्य चक्र, ब्रह्मरंध्र, व्योम चक्र। व्योम चक्र। आरती दलाल जी।
भ्रम चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र। व्योम चक्र, बहुत सुंदर। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र। ठीक है, तो अब उसके बाद कहा गया अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान, कदम्ब का गुच्छा होता है, गोलाकार चक्र यानी कि भूत चक्र को कहा गया है, उसके मध्य में 2 दंडों का दर्शन करता है, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। यानी कि भूत चक्र जो भूमध्य चक्र है, जो आज्ञा चक्र है, उसके मध्य में कहा गया, जो कि कदम्ब के गुच्छक के समान है, गोलाकार कहा गया, वहां पर 2 दंड का दर्शन की बात भी कही गई है। अगर वो कर लेता है कोई तो सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा योगराज उपनिषद में कहा गया है। बहुत सारी चीजें सीधे लाइन पढ़ के हमें समझ में नहीं आती है, हो सकता है उसका बहुत गूढ़ रहस्य हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से तो हमें वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना पड़ता है। अंतिम जो मंत्र है, उस मंत्र में कहा गया योगराज उपनिषद के कि ऊर्ध्व शक्ति के निपात से, अधः शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। तो 3 शक्ति बताई गई है, एक आपका अधः शक्ति नीचे, एक बीच में मध्य शक्ति, ऊर्ध्व शक्ति ऊपर वाली शक्ति कही गई। तो तीनों शक्तियों को जब हम जगा लेते हैं, एक तरह से कहने का तात्पर्य यही है, तीनों को जब जगा लेते हैं तो परम सुख का आनंद होता है, परम सुख की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। जो पीठ वाली चर्चा आ रही थी, एक बार फिर से उसको लिख लिया हुआ है। पीठ हो गया, उद्रियान पीठ कहा गया है स्वाधिष्ठान के पास, जालंधर पीठ, ब्रह्मरंध्र, पूर्णागिरि पीठ, व्योम चक्र में पूर्णागिरि पीठ। अब जो क्वेश्चन एक आया हुआ था, लाइक और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें यहाँ रख लिया हुआ है, 2019 में आया था। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र कौन सा है? अब छठा चक्र बताइए कौन सा है, काउंटिंग करके, कैलकुलेशन करके। तालुका चक्र। चक्र तालुका, बहुत बढ़िया, तालुका चक्र है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आया था, चतुर्योग मंत्र लय हठ और राज का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया? योग तत्व में। इसमें दो में किसी में होगा, बताइए किस किस में होगा? योग तत्व और योगराज, तो यानी कि दूसरा और तीसरा ये वाले। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन है घंटिका स्थान किस चक्र से संबंधित है? तालुका चक्र। तालुका चक्र से, बहुत बढ़िया। 10वां द्वार किसे कहा गया है? पक्का? वही घंटिका स्थान तालुका चक्र। राजदंत की संज्ञा किसे दी गई है? तालुका वही, बहुत बढ़िया। घंटिका स्थान को, घंटिका तालुका चक्र को तो कह सकते हैं, या घंटिका स्थान मेन, उसको राजदंत की संज्ञा दी गई है। षोडश दल चक्र किसे कहा गया है? व्योम। विद्या एवं बिंदु का स्थान किस चक्र को कहा गया है? भू चक्र। विद्या एवं बिंदु का स्थान भू चक्र, बहुत बढ़िया। भू चक्र या भू। संसार की स्थिति किस चक्र में कही गई है? सही सही बताइए, जल्दी बताइए। नाभि चक्र में की गई है, नाभि चक्र में। कौन सा उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है? योगराज।